हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, ज़रा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। 9वीं कक्षा की छात्र स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसा उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। तो जब लॉकडाउन था तो काफ़ी ज़्यादा ही वातावरण काफ़ी अच्छा हो चुका था और वहाँ ताज़ी हवा होती थी और साफ आसमान होता था। तो उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो उसकी माँ ने उसको बताया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा वायु प्रदूषण कम हो गया। अब देखो, लॉकडाउन जब हुआ था तो गाड़ी वगैरह चलना सारा कुछ बंद हो चुका था। तो कार्स वगैरह, बस वगैरह, मेट्रो वगैरह, ये सारी चीज़ें चलना बहुत कम हो चुकी थी। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो स्नेहा को याद आया कि कुछ महीनों पहले दिल्ली धुंध की चादर से लिपटी थी। बट लॉकडाउन जब नहीं था तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था कि पूछो मत। तो उसको, स्नेहा को ये चीज़ याद आई। तो वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है। कुछ चीज़ों चीज़ों जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी। तो सबसे पहले क्या है, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब, अब ज़रा इसको हाईलाइट करते रहेंगे हम, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है तो जीवित और निर्जीवित दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो जब वायु में कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ, मतलब कि प्रदूषण कण और जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें, धूल वगैरह जब वायु के अंदर आ जाती हैं तो उसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। अब वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अब जिस वजह से जो वो पदार्थ हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो रही है, उस पदार्थ को वायु प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, धूल, कण, पराग कण आदि। ठीक है। एक बॉक्स के वायु प्रदूषक के सूत्र को उनके चित्र के साथ लाइन खींचकर मिलान का प्रयास करें। तो अब हमें मिलान करना है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका कारखाने उत्सर्जन संयंत्र, अब आपका ये जो है कारखाने वाला, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो देखो, ये वाला इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके पास कारखाने वाला ये रहा। ठीक है। वाहन, वाहन के लिए भी बच्चों यहीं पे आएगा। वाहन भी यहीं पे, वाहन से भी दूषित, देखो वाहन से भी देखो कितना सारा क्या कहते हैं धूल निकल रहा है। और ये रहा फैक्ट्री, कारखाने वगैरह से भी धूल कितना सारा निकल रहा है। ईंधन के रूप में लकड़ी, लकड़ी जलाने से भी क्या होता है? लकड़ी जलाने से भी बहुत सारा प्रदूषण होता है। और गोबर के जलते हुए उपले, इससे भी बहुत सारा प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये हमारी 4 चीज़ें हो गई है जिनके कारण क्या होता है, जिनके कारण वायु प्रदूषित बहुत ज़्यादा स्तर पर होता है, बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। तो एक ये हो गया ईंधन के रूप में, और गोबर के जलते उपले, और वाहन उत्सर्जन। अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉग, स्मोक किसे कहते हैं? तो स्मोक के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मोक यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। और अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई स्मोक का। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि किस में स्मोक है। तो ऑब्वियसली आप सबको दिखाई दे रहा है कि इसमें धुंध पड़ी हुई है, तो ये स्मोक हो गया हमारा। ठीक है। अब जरा देखते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? तो पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा हमारा। तो वो होगा हमारा आंसर फर्स्ट। ये जितना भी पीले रंग से हाईलाइट है, ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जितना भी पीले रंग से हाईलाइट है, ये आंसर फर्स्ट आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है। अब जरा देखते हैं अगला क्या है। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है? तो देखो, ये रहे आपका आंसर सेकंड। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हरे रंग से जितना भी हाईलाइट है वो आंसर सेकंड है। ठीक है ना? जितना भी हाईलाइट है। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है? कारखानों का उत्सर्जन संयंत्र सबसे पहला, वाहन का उत्सर्जन, गोबर के जलते उपले, और ईंधन के रूप में जलती हुई लकड़ियाँ। तो ये सारे क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हो गए। ठीक है। ओके बच्चों, प्रश्न 3 हो गया। प्रश्न 3 हमारा क्या है? प्रश्न 3 हमारा है स्मोक क्या होता है। अब स्मोक क्या है, तो ये इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा आंसर तीसरा, उत्तर तीसरा। ये ब्लू कलर से जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो उत्तर तीसरा है। स्मॉग यह वातावरण के घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। उस
चित्र की पहचान करें जहाँ अब अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये वाला पार्ट तो ये वाला जितना भी है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस वाले को मत लिख देना, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये वाला नहीं है। ओके बच्चों, तो ये आपका प्रश्न 3 भी हो गया। अब 4 देखते हैं, 4 क्या है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे? तो बच्चों अब इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो चौथा प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रश्न 4 का जो उत्तर है हमारे पास, इसको हम उत्तर 4 यहाँ पे लिखते हैं, उत्तर 4 क्या क्या होगा। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला तो है वृक्षारोपण। पहला हो गया वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। और वनों के काटने पर प्रतिबंध, ठीक है। वन को हम काटने से मना करेंगे तो ही हमारा होगा, तो वन, ये व है, व ना वन, वनों के काटने काटने पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। और तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तो प्रकाश व हम हाँ ये लिख सकते हैं, आवासीय स्थान सड़क से दूर करें। आवासीय स्थान सड़क से दूर हो, सड़क से दूर। तो ये हमारे तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे हमारा प्रश्न 4 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।